भी उसको जो भी चीज की जरूरतें है वो अल्लाह ताला से आप मांगो और उनके पास तक दिला दो। यही एक उम्मीद के साथ मैं भी एक मांगने वाला बन गया। लेकिन हाजी अरफात साहब ने जो बताया आपको कि कई जगहों दरगाहों पे वक्फ बोर्ड की, महाराष्ट्र सरकार की जो एक काम करने वाली, परमिशन देने वाली एक जो यंत्रणा है, एक जो विभाग है, वहां कलेक्टर का अहम रोल होता है, वक्फ बोर्ड के सीईओ का रोल होता है, और यहाँ गांव लेवल पे होगा तो तहसीलदार। इस तरह से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और ये दोनों की तरफ से जो तकलीफें आती है, मुझे एक छोटा सा काम करने का अरफात साहब ने, हाजी साहब ने मुझे बताया था, और अमीन पटेल साहब, मैं, हमारे राजू भाई, हमने बैठ के छोटा सा काम था। लेकिन ऐसे कामों को, छोटे छोटे कामों को, जो हमारे यहाँ बैठे तमाम भाई जो अल्लाह ताला से रात दिन अपनी कौम के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, उनके लिए उन्होंने जो हुक्म दिया उसकी तामील होना चाहिए, ताकि इनका मान, इनका सम्मान, इनकी कमेटी जो आपने बनाने का आज यहाँ फैसला किया है कि सूफी बोर्ड आप बनाएंगे, और सूफी बोर्ड को बनाने के बाद हिंदुस्तान से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सूबों से जो लोग आते हैं उनको मान सम्मान से और अच्छी जगह रहने के लिए होना चाहिए। उसके लिए नई मुंबई में आपको यही दिसंबर के अंदर 5 करोड़ रुपए का निधि भी दिया जाएगा और वो मंजूर भी किया जाएगा, ताकि आने वाले दिसंबर से उसका काम हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब उसकी इब्तिदा करेंगे, उसका भूमि पूजन करेंगे, वो भी दिसंबर में करेंगे। और उसके लिए जो आपने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी है, यहाँ तमाम हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग राज्यों से लोग जो आए हैं, जो यहाँ सारे सूफी, सारे पीर आए हैं, उनकी जो जो बातें रहेंगी, इसके बाद में भी यह भी प्रोग्राम चलते रहेगा। लेकिन मैं इसके एक मीटिंग मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मुंबई के मंत्रालय में वहां बुलाई जाएगी, ताकि तुम्हारे जो जिम्मेदार हाजी अरफात साहब, अमीन पटेल साहब और जो भी आप नाम देंगे, उनके साथ बैठ के एक स्टेट की पॉलिसी बनाई जाएगी, और वो स्टेट की पॉलिसी में अपन ऐसे एक अच्छी स्कीम बनाएंगे कि ताकि आपके मसले, आपके जो भी छोटे छोटे या बड़े कोई प्रॉब्लम होते हैं, वो सॉल्व होने करने के लिए उनको कहीं तो भी, कई जगहों पे हमारे बुजुर्गान दीन की दरगाह है, उनको अच्छा बनाना चाहिए। वहाँ आने वाला जो, उनसे मांगने वाला जो आएगा, उनको वहाँ जरूरत की चीजें, अच्छा टॉयलेट होना चाहिए, अच्छी वहाँ गाड़ी खड़े करने के लिए वहाँ पार्किंग होना चाहिए। ये सारे चीजें देने के लिए मैं एक बोर्ड, आने वाले दिसंबर की जो पुरानी मांगनी सरकार की रहती है, उसमें एक बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि 200-300 करोड़ रुपए उसके अंदर रखा जाएंगे। और वो गवर्नमेंट के पास, जो हमारे पास सरकार जो है, वो सबका है, और सबके साथ सूफियों का तो ज्यादा है कि सूफी, तुमने पहले बताया, ये 2 in 1 है। मतलब जो इनके साथ हिंदू मुसलमान दोनों जुड़े हैं, दोनों के लिए मांगते हैं, और हमारी अमन और शांति की दुआओं का केंद्र जैसा बताते हैं। इससे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। यहाँ जो बैठे तमाम हमारे बुजुर्ग, यहाँ आए हुए अलग अलग कमिटियों के, अलग अलग जगहों से आने वाले, लेकिन सबका जुड़ाव, सबकी मोहब्बत, सबकी दुआएं आपके दादा के पास से लेके तो हाजी अरफात साहब तक है। कि दादा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दादा में इनके वालिद साहब का चेहरा भी दिखता है, इनके दादाजी भी दिखते हैं। इनकी जबान से निकलने वाली एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज, वो ऐसा होता है कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करने की उनकी जो उम्मीदें हैं, वो सरकार आपके साथ रहेंगी, ताकि सूफी और सरकार और ख्वाजा साहब जैसा सबके है वैसा हमारे भी रहेंगे, हम तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारा बोला हुआ हर एक प्रोग्राम, मैंने एक 15 दिन पहले कैबिनेट में एक फैसला लिया, अमीन पटेल साहब अपन ने, कि जिस तरह से हिंदू भाई, आदिवासी और मागास वर्गीय समाज के लोग पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, उनका सरकार पैसा खर्चा करती है, अब माइनॉरिटी बोर्ड भी हमारे एक बच्चे के ऊपर साल को 40 लाख रुपए खर्चा करने का हमने सरकारी कानून बना दिया। मैं रहो ना रहो, लेकिन कानून रहेगा।
अब जो कानून इसके बाद 1 महीने का हमने जो 100 दिन का प्रोग्राम बनाया भाई साहब, मैंने अमीन पटेल साहब से बताया कि 100 दिन के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बाकी के डिपार्टमेंटों के बरोबर, जैसा हमारा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमने बनाया, लेकिन आज उसका जब से बनाया अभी तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए है। वो 30 करोड़ रुपए के बजाय अब वो 500 करोड़ रुपए रहेंगे और उसका भी काम यही दिसंबर में होगा। मैं सारी चीजें ये 100 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 100 दिन के अंदर हमारा डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को 1000 कोटी क्यों दिए जाएंगे, ताकि उनके यहाँ जितने माइनॉरिटी के जो मसले रहते हैं, जो छोटी छोटी उनके दुश्वारियां, तकलीफें, मुश्किलें, वो दूर करने के लिए हर जगह हम पैसा हमारा डिपार्टमेंट खर्चा करेगा और डिपार्टमेंट वहां देगा। कहीं शादी खाना नहीं है, कहीं कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड नहीं है, कहीं दरगाहों के सामने सभा मंडप या एक बड़ी अच्छी जगह होना चाहिए, ताकि जो मुसाफिर आते हैं उनको रहने के लिए, जब हम सूफियों को रहने के लिए यहाँ बना रहे हैं, वहाँ जो रोज आने वाले लोग उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और वो दरगाहों को भी जिस तरह हिंदू भाइयों के मंदिरों को दर्जा दिया जाता है, उस तरह दरगाहों को भी दर्जा दिया जाएगा, ताकि हमारी भारत सरकार की तिजोरी में से पैसा खर्चा हो और वो पैसा अच्छी जगह जाए, सच्ची जगह जाए। उसके लिए बहुत माइनॉरिटी के प्रोग्राम मैं 100 दिन के अंदर लाने वाला हूँ। आज अगर सभी बोल दिया तो फिर उधर हमारे बाकी के साथी जो हमको विधानसभा के अंदर बैठ के घोषणा करना पड़ती है, कैबिनेट में उसकी मंजूरी लेना पड़ती है। मेरे पास 100 दिन में बहुत प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम कुछ दिनों के अंदर अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, पहली बार मेरे पास अभी तक कई डिपार्टमेंट आए, मैंने कई डिपार्टमेंट पे काम किया और मैं तो मुख्यमंत्री जी को यही रिक्वेस्ट किया था कि आप ये खाता आप चलाओ। मेरे पास कृषि था, उसके बाद में उसके पहले महसूल था, उसके पहले ग्राम विकास था, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम था, अन्न नागरिक पुरवठा। मैंने इतने खातों पे काम किया है कि मेरे जैसा एक छोटा एक कार्यकर्ता जब यहाँ तक पहुँचता है तो किसी न किसी पीर की, किसी न किसी बुजुर्ग की कहीं ना कहीं दुआओं का असर है। क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में 3,20,000 हिंदू भाई है और 60,000 मुस्लिम है, पर मैं लगातार जब वहां से चुन के आता हूँ तो किसी ना किसी की कहीं ना कहीं ऐसी दुआओं का असर है कि वहां से जीत के आने के बाद लोग बोलते हैं आप हर बार मंत्री बनते हैं। मैंने बोला मेरा नाम ही सत्ता है, र कट होगा तो सत्ता ही रहती है, इसलिए हर बार मैं सत्ता में रहता हूँ। और सत्ता में इसलिए रहता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी की दुआएं, हर आदमी, हर कौम, हर धर्म के आदमी का आशीर्वाद, सारी चीजें जब साथ होती है तो आप हमको यहाँ काम करने के लिए बहुत से ऐसी चीजें हैं। मुझे मेरे पीछे आपने जो जो जिम्मेदारी देंगे, ये मैं बोर्ड को पैसा तो आपका दे दूंगा, जितने दरगाहों के प्रॉब्लम होंगे, जहाँ भी कमेटियों के मसले होंगे, कई जगहों के ऊपर वहाँ उनको जो इनाम डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उसका इलीगल तौर तरीके से अगर कहीं खरीदी बिक्री हो गया होगा, वो सारे वो दरगाह के नाम पे वो प्रॉपर्टी गलती से किसने बदल भी दिया होगा, फिर से उस दरगाह का नाम, उस मस्जिद कमेटी का नाम आएगा। ये भी मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि जिसने भी वो वक्त किया है उसके पीछे यही मकसद था। उस दरगाह का आगे पीछे जो भी मेंटेनेंस करने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने उस पे कमाना और खाना और इबादत करना, वहाँ की साफ सफाई करना, लेकिन उल्टा हो रहा है। उनके नाम, जो दरगाह का नाम था, वो वहां से 7-12 पैसे निकल जा रहा है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर जो मस्जिदों के इनाम का नाम था वो नहीं है। ये सारी चीजें हमको बदलना होंगी और फिर से जो हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद से वो दिया, वो मकसद पूरा होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी वही ट्रस्ट के नाम से, वही दरगाह, वही मस्जिद के नाम से होना चाहिए। किसी ने भी, कितने भी बड़े आदमी ने अगर उसको बदला होगा तो वहाँ का जो SLR रहेगा, TLR रहेगा, तलाठी रहेगा, तहसीलदार रहेगा, कलेक्टर रहेगा, ये सब लोग उसके अंदर, अभी हमने जो नया कानून बनाया उसके तहत पुराने दस्तावेज जो हमारे पास है, पुराने प्रूफ जो हमारे पास है, उस हिसाब से वहाँ उनका नाम होना चाहिए। आप सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरगाह से कोई ना कोई इनाम, जो भी वहाँ जमीनें इनाम देवी है